स्पाइसेस जहाँ है, देखिए कैंसर वालों को, देखिए आप देखिए नेचुरल कोई ना कोई ज्ञान जरूर होता है या टैलेंट जरूर होता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में स्पाइसेस तो मिलेंगे। टॉरस को 11th हाउस में स्पाइसेस मिलता है, अपने चाचा जी के लिए, अपने वर्क कलीग के लिए और अपने बड़े भाई के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाके उसको स्पाइसेस प्राप्त होता है। तो 11th हाउस का एक्टिवेशन विल लीड टू प्लम्बिंग का इशू, और एक्वेरियस का एक्टिवेशन विल लीड टू प्लम्बिंग का इशू। बट विल यू बी एबल टू सी मून का रिफ्लेक्शन आएगा उसमें? दैट इज द क्वेश्चन। सी द प्रॉब्लम इज ओनली, मतलब मैंने आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों तरह से बता दिया। अब आपका जिम्मेदारी है आपकी चंद्रमा को कैसे लेते हैं। इसीलिए देखो आप, जो स्नान आदि की बताया गया आपको मालूम है, अमावस्या का स्नान होता है, इसका पूर्णिमा का स्नान होता है माघ मेले के ड्यूरेशन में। क्यों होता है? क्यों लोग मरे पड़े हैं कि सुबह सुबह जल्दी जान जा करके नहा ले गंगा जी में पानी में? क्योंकि जो रश्मियां पड़ रही हैं उस ड्यूरेशन में गंगा जल में या उसमें, उसी उसको सूर्योदय से पहले पहले वो टच कर लेना चाहिए, और रात भर पड़ेगी, और वो पढ़ते हुए आ रही है ना। तो इसलिए वो आइडिया है। तो यू कैन कीप समथिंग जो कि मतलब कोई ऐसा जगह, ऐसा प्लेस आप फाइंड आउट कर लीजिए जहां आपका वो सेफ रहे रात भर, एंड देन उसमें रोशनी भी पड़े, एंड देन यू कैन ब्रिंग इट इन द होम एंड स्प्रेड इट। जरूरी थोड़ी ना कि अपनी छत ही होनी चाहिए। द आइडिया इज टू गेट दैट वाटर एनर्जाइज विद द मून लाइट। हाँ, चंद्रमा की बहुत परेशानी हो, बहुत मानसिक रूप से चीजें, मतलब आप, मतलब वो व्यक्ति कभी खुश ही नहीं रहता, आप उसको चंद्रमा के पूर्णिमा के पानी से नहाना शुरू कर दीजिए, बाल्टी भर के जो आपने कलेक्ट किया। आप देखोगे साल भर लगेगा, 12 पूर्णमासी लगेगी, क्योंकि 12 राशियों का एनर्जी बैलेंस कर देगा वो आपको चंद्रमा के रूप में। जहां भी आपका प्रॉब्लम हो वो क्लियर कर देगा इस तरीके से। सर एक मैंने रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल में जो दीपांशु सर की बुक है उसमें पढ़ा था कि जैसे अगर मंडे की मतलब सारे डेज की अमावस्या आएगी तो उस दिन अलग अलग दिशाओं में दिया करना है। जैसे सपोज अभी दीपावली पे है, मंडे को था अमावस्या, तो नॉर्थ हम्म। ईस्ट में दिया करना है फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड हैप्पीनेस। तो उसके पीछे हम्म। क्या लॉजिक है? उसके पीछे भी लॉजिक है, दैट विल शेयर दैट इन नक्षत्र, है ना। दीपक का भी चीजें आता है, एनर्जी। सिंपली जो दीपक होता है ना, ऐसे समझने का, दीपक एक प्रकार से एक इथर, इथर एक सब्सटेंस, इथरिक एनर्जी होती है उसकी। वो इथरिक एनर्जी को कलेक्ट कर सकता है, केंद्रित कर सकता है, वहां पे जनरेट कर सकता है। नॉर्मल जब आपका सिचुएशन है तो आपका इथरिक जनरेट नहीं होता। जो स्पेशली जो सेसमी सीड या तिल के तेल का या घी के तेल का जब दीपक आप जलाते हो तो एक ब्लू कलर का रीजन आता है, राइट। ब्लू कलर का एक रीजन होता है उस दिए के अंदर में, उसके ऊपर येलोइश रीजन होता है। वो ब्लू रीजन आपका ईथर है। वो ईथर जब कलेक्ट होता है धीरे धीरे, तो वो एक वाइब्रेशन उस जगह का अलग कर देता है, और जिस डायरेक्शन, जिस दिशा से होता है उससे वो वाइब्रेशन बढ़ जाती है उस दिशा की वजह से। तो जब ईथर बढ़ता है तो नेचुरली उस डायरेक्शन की एनर्जी बढ़ जाएगी और आपको उस चीज का लाभ मिलेगा। ठीक है। तो हम तो कह लो कि चारों दिशाओं में दिया दिया जलाते हैं, हमको तो सब तरफ से चाहिए, तो वो भी फायदे करती है। जी। समझ गया? तो सर जैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आ रहा है, तो जिस दिन पूर्णिमा है उसके अगले दिन सुबह जाके नहाना चाहिए ना? जिस दिन, हाँ, रात हो जाए और अगली सुबह से पहले। हाँ, तिथि तो सुबह से दिखा देता है वो, जैसे पंचांग में दिखाएगा 5 जैसे नवंबर दो चीजें होती हैं, एक होता है कि जैसे मान लिया रात ही में तिथि लग गई, हाँ करेक्ट। रात ही में आपकी, जैसे मान लीजिए 5 को कार्तिक पूर्णिमा है, तो कार्तिक पूर्णिमा अगर रात में लग रहा है, मतलब जब सूर्योदय हो रहा है तो कार्तिक पूर्णिमा ऑलरेडी हो चुकी है, कि सूर्योदय के जब हो रहा है तब आपका 14th डे है। इससे डिस्टिंक्शन होता है। तो अगर अगर रात ही में लग जा रही है, 4 की रात में ही पूर्णिमाशी लग जा रही, तो उसी मतलब 15 की सुबह से पहले नहा लेना है, 5 की सुबह से पहले नहा लेना है। अच्छा। और अगर बाद में लग रही है तो 6 तारीख को फिर नहाना है। राइट। दोनों में फर्क, मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना कि हमको वो वैसी मून की ऊर्जा चाहिए जो कार्तिक के वजह से आ रही है, और उसको पानी में स्टोर होगा, और हमें पानी के करंट की से उसको यूटिलाइज करना है, सिंपल सा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब लगी पूर्णिमा। अगर रात ही में पहले ही लग गई है 4 तारीख को, और मॉर्निंग में वो तिथि के साथ आ रही है, मतलब सूर्योदय के साथ में आ रही है, तो हमें तो मॉर्निंग से पहले ही नहा लेना है।
और अगर हमारा मॉर्निंग में 14th डे लग रहा है, चतुर्दशी है, और फिर रात में पूर्णिमाशी लग रही है, तो हमें नेक्स्ट डे से पहले नहाना है। नहीं, एक्चुअली तिथि तो उससे काउंट करते हैं ना, वो सनराइज टू सनराइज। तो सनराइज टू पंचांग, सनराइज, इसीलिए हाँ, सब लोग पंचांग नहीं उसमें करते जोड़ हैं। दो। करेक्ट। सब लोग नहीं करते क्योंकि सबका डे अलग होता है। डे मतलब करेक्ट करेक्ट एजेंडा अलग होता है। करेक्ट करेक्ट। तो जो लोग उपवास रखना चाहते हैं वो नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं। और नाइट वाले रिचुअल्स में तो आई थिंक नेक्स्ट डे ही बनता जैसे आपको एरीज छोड़ो, टॉरस पकड़ो। तो टॉरस को 11th हाउस में पाइसेस मिलता है। अपने चाचा जी के लिए, अपने वर्क कलीग के लिए और अपने बड़े भाई के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाके उसको पाइसेस प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है। बहुत कुछ देना पड़ता है अपने बड़े भाई को के लिए। ठीक है। स्पाइसिस 3rd हाउस में तो भी अपने भाइयों के लिए देना पड़ता है। बड़े भाई 11th हाउस में बड़े भाई नहीं, जनरली मैंने कलीग्स देखा है, मतलब जो अपने साथ काम करते हैं कलीग्स के आता है। और जो अपना 3rd हाउस है उसमें भाई का बहुत कुछ भाई को देना पड़ता है, तब जाकर के वो चीजें सॉर्ट आउट होती है या मिलती हैं। ठीक है। इसलिए केप्रिकॉन का लगन भी आता है। फैमिली को है। बहुत कुछ टॉरस देना पड़ता है 2nd हाउस में। ठीक है। फैमिली को 2nd हाउस के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाकर के 2nd हाउस यानी कि अक्यूमुलेटेड ऑफ वेल्थ होना शुरू होती है। ठीक है। जिस भी हाउस में वो प्राप्त हुई तभी होगा। जैसे 9th हाउस में ज्ञान है, तो नॉलेज देना पड़ेगा, एडवाइस बहुत सारे लोगों को देनी पड़ेगी, तब जाकर के पाइसेस प्राप्त होगा, जो चीजें मिल रही है वहां पे। ठीक है। होगा जरूर। पाइसेस जहाँ है, देखिए कैंसर वालों को देखिए, आप देखिए नेचुरल कोई ना कोई ज्ञान जरूर होता है या टैलेंट जरूर होता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में पाइसेस तो मिले। हाँ, वो कितना निखरेगा, खिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे यूटिलाइज करके देते हो। ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। मैं सोच रही थी कि जैसे ये पानी की टंकी लीक होती है, और ये फॉसेट, ये प्लम्बिंग के भी लीक्स होते हैं ना। ये सब प्लम्बिंग और ये सब पानी की जो दिक्कतें, वो तो राहु की वजह से आएंगी, जो कि हम लोग ने राहु को पढ़ा था जब, कैंसर इन द 6th हाउस में जाने की वजह से जो आया था। रिमेम्बर? हाँ, कैंसर इन 6th हाउस जाता है तो प्लम्बिंग का प्रॉब्लम आता है इसकी वजह से। तो 11th हाउस का एक्टिवेशन विल लीड टू प्लम्बिंग का इशू, और एक्वेरियस का एक्टिवेशन विल लीड टू प्लम्बिंग का इशू। तो ये इससे पाइसिस मेंटल डिस्टरबेंस नहीं देगा, ये एक्सपेंडिचर देगा फिर सिर्फ। 12th हाउस एक्सपेंडिचर हो गया। करेक्ट। हम्म। सर, एक चीज और बताइए, पूर्णिमा जब होगी कार्तिक की, तो सन होगा 19 डिग्री इस पे, लिब्रा पे। तो हाँ, मून 19 डिग्री एरिस पे होगा ना, तभी पूर्णिमा बनेगी ना। मून 19 डिग्री एरीज पे होगा तो कार्तिक नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं? तब वो भरनी के नक्षत्र में है। नहीं नहीं, मैं पूर्णिमा के लिए पूछ रहा था। पूर्णिमा, मैं समझ गया आप पूर्णिमा के लिए पूछ रहे, बट पूर्णिमा में भी जो 180 डिग्री का रूल है, वो आप एज इट इज लगा रहे हो ओके, कैलकुलेटिव बेस में। समझ गया। बट साइंस आर नॉट इक्वल इन हम्म, दिस थिंग। समझ गया। ठीक है। हम्म तो इसलिए 12 डिग्री का मार्जिन लेके चलते हैं तिथि के लिए। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो इस तरीके से। तो अश्वनी में मानेंगे। नहीं तो भरनी में होगा ना, 19 डिग्री तो भरनी तक आता है। 20 डिग्री के 20 डिग्री नहीं, 23 डिग्री 40 मिनट तक भरनी चलता है। नहीं, उसके छब्बीस बाद चालीस 26 40 तक। 26 40, करेक्ट। Right. उसके बाद आपका सन विल एंटर इनटू दिस थिंग, सॉरी, मून विल एंटर इनटू कृतिका। तो पूर्णिमा कब होगी कार्तिक की, जब कृतिका में जाएगा तब। हाँ, पूर्णिमा तो तभी मना ली जाती है। देखिए, ये थोड़ा सा करेक्शन मिसकरेक्शन होता रहता है। ये जो जनरली जो चीजें बनाई गई हैं वो इन टर्म्स ऑफ वेरी फिक्स बनाई गई हैं। हम्म क्योंकि पूर्णिमा तब भी रहेगी जब कार्तिक में होगा, क्योंकि 12 डिग्री तक स्पैन करेगा ना, तो अगले 12 डिग्री तक तो रहेगा। ठीक है। अब मैं चेक भी कर लूंगा एक बार इस पॉइंट को, बट ऐसा समझने का, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा उस ऐसे मनाई जा रही है कि चंद्रमा आपका कृतिका के नक्षत्र में होगा जब वो होगा। एग्जैक्टली वो नहीं नापा जा रहा कि एग्जैक्टली कब जा रहा है। समझ रहे? ऐसा है। ठीक है। एक्चुअली मैं वो डे डे कैलकुलेट कर रहा था कि वेडनेसडे 5 नवंबर को रात को 7:45 8 बजे भी चंद्रमा 19 डिग्री एरीज आ रहा था, जो भरणी में आ रहा था। तो पर वही नहीं मैंने आएगा दिमाग वो। लगा तो वही मैंने दिमाग लगाया कि हमें 6 तारीख को सुबह नहाना चाहिए। करेक्ट है। ऐसा तो फिर कृतिका का एनर्जी आ जाए उसके अंदर तो ही ना आए। तो 6 को सुबह नहाना बेटर है। हाँ, चेक बनाना बेटर हो जाए। करेक्ट, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे
12th हाउस में सैटर्न बताया See, आपने। Saturn अगर does उस not only means profession. It could be Loha, it could be old object, or there are so many signification of Saturn. बस आपको ये देखना है कि आपको क्या आपके हाथ में है शनि से संबंधित. You can donate that. It will be the best thing. तो जो भूमि के अंदर होता है कोयला और जो क्रूड ऑयल वगैरह, ये भी सब सैटर्न में आता है ना? हाँ, Saturn में आता है. तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर वो अगर किसी को प्रोफेशन दे रहा है, तो अगर जुपिटर 10th हाउस में है तो वो किसी को कुछ भी देगा, तो एनर्जी उसकी सब कर लेगा वो। कैप्रिकॉर्न में जुपिटर है 10th हाउस में। नहीं, हाँ, वो तो शक होनी ही होनी है. जुपिटर 10th हाउस में अपने लिए तो कुछ भी वैसे भी नहीं मिलना है, दूसरे को देने के लिए मिलना है. समझ रहे? तो वो एनी हाँ होगी, वो तो आप दो चाहे नहीं दो, वो तो होनी है. उसको फिर उसको तो डोंट केयर में रखोगे ना. हम्म। ओके सर। उसको तो उसका तो काम ही है कि दूसरे को ब्लेसिंग देना है आपके माध्यम से. तो आप ब्लेसिंग दो ना, आप उसको फिर रोक रोक के रख के करोगे क्या? जब आपके लिए वो अच्छा काम ही नहीं करेगा, तो एटलीस्ट दूसरे के लिए अच्छा करे. फिर वो ही दूसरी मदद लौट करके कम से कम आए. पर ये भी तो है, आपने बताया कि वो किसी को कुछ भी देगा, तो वो उसकी मतलब किसी न किसी रूप में आएगी, बीमारी के रूप में आएगा उसको। मतलब वो एनर्जी इतनी सबको अगर जाएगी वो उसकी। एनर्जी, हाँ, अगर वो जैसे जो नहीं ब्राह्मणे वाले चीजें अगर वो कर रहा है, ब्राह्मणों वाले मतलब बोले तो आ, किसी हम्म, के लिए पूजा करा रहा है, किसी के लिए भक्ति का चीजें कर रहा है, किसी को ज्ञान दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दे तो रहा हम्म, है. लेकिन अगर अपने से स्वयं से को ऊर्जान्वित रखने के लिए, ऊर्जा को बना दे रखने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है. मतलब ओके बस सर। उसका काम है रैंडमली आ गया और पॉडकास्ट शुरू कर दिया और ज्ञान देने लग गया, ये कर लो वो कर लो वगैरह वगैरह, है ना. धीरे धीरे ऐसे लोगों के ऊपर वो स्टिक करेगा, फिर चिपकेगा. ठीक है, जी। चिपकेगा तो क्या होगा कि वो एक चार्ट देखेंगे और वो चार्ट तुमको 3 दिन तक घूमता रहेगा कि उसमें ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, उसका ये प्रिडिक्शन था, वो था. ये सब बातें नाचने लग जाएंगी, और जब ये नाचने लग गई इसका मतलब समझ जाइए वो कर्मा चिपक गया आपसे. उसका कर्मा आपसे चिपक गया, आपके मन के अंदर वो जी। इन्फ्लुएंस डाल दिया उसने. तो इसलिए यू डू अ कंसल्टेशन, you think about it for 30-40 minutes and then you forget about it. That means your sadhana is working perfectly. आपके अंदर का फायर ओके। ऑन है, क्योंकि आपने जस्ट जब तक सोचा देखा विचारा तब तक आपके दिमाग में रहा, उसके बाद इट्स गॉन. ओके। हाँ, व्हेन वंस यू वांट टू रिट्रीव इट, इट्स रिट्रीव इट. बट कई बार आप देखोगे, जब आप इनिशियल फेजेस में करना शुरू करोगे, आप देखोगे आप एक चार्ट का कंसल्टेशन करोगे और वो चार्ट या वो व्यक्ति से की हुई बातें आपको 2-3 दिन तक घूमती रहेंगी. जी। और यही यही इसी को हम बोलते हैं कि कार्मिक रूप से चिपक गई आपसे. अब पहले तो हम्म, होगा, धीरे धीरे फिर उसको नहीं अगर निकाल पाने का शक्ति रहा या मन रहा, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत एक्साइटेड थे, एनर्जाइज थे, आपने किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको. लेकिन कई बार आप डल भी होगे, कई बार आपके चंद्रमा पूर्णिमा ये सब आपको भी इम्पैक्ट करेंगी, पकड़ेंगी. तो आप उस टाइम पे हम्म। फिर नहीं निकल पाओगे अगर आपके पास साधन नहीं है कोई चीज निकालने का. सर हम्म. आपने बोला मून के लिए, तो मून का एक्सॉल्शन रोहिणी में होता है कि कृतिका में होता है? कृतिका में. इट इज नॉट रोहिणी। Just- एंड सर जैसे सनराइज जो टाइम में हुआ, लाइक 5:22 में यहाँ सनराइज हुआ, तो लगन में फर्स्ट हाउस में जो मिड पॉइंट बनेगा वो 5:22 टाइमिंग का रहेगा, सन एट 0 डिग्री। यस, एंड जो नॉट एट सन, 0 डिग्री, नॉट एट ओके 0 डिग्री. जो यस यस सन का सॉरी। दिन दिन होगा जी वो डिग्री पे जिस पे होगा वही लगन का डिग्री हो जाएगा. जी जी श्योर। एंड उसके ठीक ऑपोजिट सेवेंथ हाउस में जो सनसेट का टाइमिंग रहेगा, मे बी इट इज लाइक 6:17, तो वो मिड पॉइंट विल बी 6:17 टाइमिंग, ऐसा? हाँ, सनसेट के टाइम पे भी यू विल हैव सन का डिग्री और 7th हाउस का डिग्री या लगन का डिग्री विल बी सेम. जी। और जब अगर हमको फिर सेवेंथ हाउस का अपना टाइमिंग निकालना है, तो वो सनसेट के टाइम से 1 आवर पीछे माइनस करके निकालेंगे 2 आवर्स। लाइक अगर 6:17 को सनसेट हुआ है, तो तो आपको उस सनसेट टाइम क्यों निकालना है? मतलब आपको 7th हाउस में सन का मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आप करना क्या चाहते हैं. नहीं, लाइक जैसे भाव चलित में जब पढ़ रहे थे तो सन का मूवमेंट वी स्टडीड, टू एवरी हाउस में 2 आवर्स करके चल रहे हैं अपन। हाँ, तो तो सन से 1 घंटा माइनस करेंगे, देन इट विल एंटर इनटू 6th हाउस. जी 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 सनसेट से 1 घंटा माइनस करेंगे क्योंकि वो मिडिल पॉइंट बनेगा ना लगन का, तो 1 घंटा ही आएगा, 2 घंटा नहीं. जी सर। सर 1 घंटा प्लस करेंगे ना सिक्स हाउस में जाने के लिए. सॉरी, प्लस करेंगे, करेक्ट. ठीक है।
एंड सर लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन भूल गई सॉरी सर। सर जो आपने कालसर्प उपयोग बताया था कि उसके लिए क्या उपाय होते हैं कालसर्प उपयोग के? सी विल नॉट, मतलब मैं उपाय अभी बताओ भी तो वो उपाय नहीं होगा वो। यू विल हैव अ लिटिल, मतलब वो सब कॉन्सेप्ट्स ना लिटिल डीपर अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं। कोई एक नहीं होता है, मतलब उसका कोई एक नहीं है। इट्स लाइक कि अगर कोई कैंसर है तो एवरी कैंसर नीड्स टू बी ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली एंड विथ अ लॉट ऑफ कॉशन एंड केयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो लगन होते हैं उनके लिए डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट के होगी। लिए, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट उपाय आएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आएगा। और कई बार हो सकता है उपाय हो भी ना, केवल भगवान भरोसे ही छोड़ सकते हैं, है ना। तो हर वो मतलब वो दैट इज द एरिया, जैसे कि आप ऐसा मेडिसिन के सामने समझिए कि कुछ चीजें आप घर में टेक केयर कर लेते हैं। आपको बुखार उखार होता है तो आप पैरासीटामोल खा के बैठ गए, बहुत हुआ तो खुद से एंटीबायोटिक भी ले ली, बहुत ज्यादा बुखार है तो, है ना। लेकिन जब एकदम ही जी। सिचुएशन खराब होती है तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो ये दैट इज लाइक वो दैट सिचुएशन इज कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो वो चीजें समझ में आएगी एग्जैक्टली कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज नीड्स टू बी टेकन केयर। मतलब ये नक्षत्र लेवल पर आज पता चलेगा सर? हाँ, करेक्ट या करेक्ट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द लेवल ऑफ नक्षत्र टू रियली गेट। तो व्हाट डू वी मीन बाय वो दुर्भाग्य जो आप पढ़ा रहे थे कि उसको एट मतलब नाइन्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन मिला है, दैट इज कंसिडर्ड कि वो वैसी लाइफ रहेगी, इसीलिए उसको दुर्भाग्य कह रहे हैं कि वो एसेंडेंट व्हेन यू, नेटिव। अच्छा टेल मी व्हाट इज भाग्य। दैट्स आई डोंट नो। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई यू डोंट नो व्हाट इज दुर्भाग्य। जी। भाग्य मीन्स जो बिना कुछ परिश्रम के प्राप्त है। जो भी चीजें आपको बिना कुछ भी किए प्राप्त है वही तो भाग्य है। आप ओके। बोलते हो ना भाग्य से मिला, भाग्य से क्या क्या मिलता है? भाग्य से पिता मिलते हैं, भाग्य से माता मिलती है, भाग्य से पिता का घर मिलता है, संपत्ति मिलती है, खाने के लिए पैसा मिलता है जब तक अपने लिए कमाने के लिए खड़े ना हो। और यही चीज पाइसेस जी को नहीं मिलती है। सुकून भाई बहन। यही सब है ना। तो यही भाग्य है। और यही चीजें उनको नहीं मिलती भाई। वो उन पाइसेस असेंडेंट है तो उसके पिता बेड पे है, उसको जल्दी खाना कमाना पड़ता है, अपना बचपन छोड़ना पड़ता है। जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में वो स्टॉल लगा रहा है, बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, लड़ रहा है दुनिया से। समझ पा रहे? जी तो सर। वो दुर्भाग्य है कि जिस उम्र में खेलना चाहिए उस उम्र में आप काम कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट दुर्भाग्य मीन्स। कोई भी जीवन अकेला, सिंपल सा लॉजिक है, समझ में लगता और वही अगर अब सेवेंथ में उसी का लॉर्ड जुपिटर आके बैठ जाएगा तो हाउ इट विल वर्क? तो उसको क्या भाग्य वापस मिल जाएगा अपना? है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भाग्य है वो है हम्म। चीजें। इट में वेरी द इंटेंसिटी, ऊपर नीचे आगे पीछे करता है, बट नहीं, लगन मिला है ना। हम्म, जैसे आपने जो प्लस माइनस वाला बताया था कि आप कुछ को भी अकेला नहीं बोल रहे कि मानो मतलब अगर कोई ग्रह लौट कर आ जा रहा है तो वो वापस आ जा रहा है, तो अगर लग्न में बैठ गया हो या सेवेंथ में बैठ गया हो तो क्या जुपिटर के एस्पेक्ट बोलेंगे कि भाग्य थोड़ा बहुत वापस आ रहा है? जुपिटर का सेवेंथ हाउस में बैठने से कैसे भाग्य वापस आएगा? इट हैज टू गो इनटू द नाइन्थ हाउस, इट हैज टू फिक्स द नाइन्थ हाउस। ओके। इट शुड फिक्स द वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम। ओके। और स्कॉर्पियो खराब हो गया। वापस से बैलेंस करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो बैलेंस किया तो शायद कुछ भाग्य में चीजें बने। जी। तो स्कॉर्पियो से कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि वही तो नाइन्थ हाउस भाग्य है ना, वहीं पे तो अच्छा। प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है ना, स्कॉर्पियो हो रही अच्छा। है। तो इफ द फादर इज वर्किंग इन एवरीथिंग सो अ लॉट ऑफ थिंग्स फादर विल टेक केयर ना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम एंजॉय करो बचपन की तरह। शनि, देखिए शनि लगन पे हो ना तो बहुत जल्दी व्यक्ति मैच्योर हो जाता है। लोगों को लेकिन समझ नहीं आता मैच्योर कैसे होता है। ऐसे ही मैच्योर होता है ना, जी। ऐसे ही तो मैच्योर होता है कि बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, अपनी उम्र से बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है भाई? उसको बचपन का मौका ही नहीं मिला खेलने कूदने का। उसके पिता उसका सब कुछ मिला ही नहीं उसको, उसकी वजह से उसने काम करना शुरू किया। काम किया तो दिन दुनिया की चीजें जो व्यक्ति 25 साल 27 साल की उम्र में सोचता है वो 7 साल की 10 साल की उम्र में सोच रहा है वो। तो बहुत फर्क आ जाता है। समझ पा? और कोई सवाल?
जी सर। डेली एक्टिवेशन बहुत टफ है क्या? डेली वाला जरा तुम एक बार ये डेली तुम बता आउट दीजिए। ऑफ उसमें जा रहे हो, बॉक्स में, मतलब वी आर स्टिल इन पाइसेस ओनली। यू आस्क मी जी पाइसेस जी जी रिलेटेड क्वेश्चन। पाइसेस रिलेटेड डेली जब डेली सबके लगा क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे देन विल टेक मिसलेनियस। दीजिए। जी ओके ओके। सर चोरी कहाँ से देखते हैं सर, चोरी और रिकवरी? चोरी और रिकवरी। आज हमारे यहाँ मतलब हॉस्पिटल में एक बड़ी चोरी पकड़ी गई। वो हाँ। चोरी 2 CR तक की भी हो सकती है। अच्छा। पर डे 50,000 की चोरी हो रही थी, अच्छा। रिकवरी भी 25-23 लाख 17 हजार की रिकवरी हुई। मतलब उसने ला के दिए, पीटे जाने के डर से, मार खाने पुलिस में जाने के डर से, क्योंकि अखिल पे मेरा और काम होता है, अखिल सॉफ्टवेयर पे है, उस पे हम चोरी नहीं कर हाँ। सकते। लेकिन एक स्टाफ ने लूप होल खोज के वो चोरी करना शुरू किया। पहले हजारों में करता था, अब वो 50,000 पे ऊपर डालने लगा था। पिछले 2 महीने की चोरी 23 लाख रुपए आई, और ओ। उसने स्वीकार किया और 23 लाख रुपए लाके भी दे दिया। तो उसी रिकवरी में लगे थे अभी तक, और उसी में परेशान थे। तो ये चोरी और रिकवरी कैसे देखेंगे, बस मैं आज अपने चार्ट में खोजना चाह रहा था इसको। चोरी हालांकि रिकवरी तो राहु 2 6 10 में पहुंच जाए उस साल में पैसा में धांधली आती है। साल छठे घर में राहु जाता है उस साल स्कैम हो जाते हैं। हाँ, आपने बताया था। स्कैम हो जाता, हाँ स्कैम हो जाता है। दूसरे घर में जाता है तो स्कैम होता है, लेकिन बहुत कुछ अपने हाथ में होता है, क्योंकि वहां पे वर्गों में कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा चलती ही नहीं वहां पे, तो स्कैम हो जाता है। आप ऐसा झक मार के रह जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। 10वें घर में आप स्कैम के भागीदार बनते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपका लेना देना उसके साथ हो जाता है, मतलब आप कुछ ऐसे काम में आ जाते हैं जहाँ पे स्कैमिंग होती है। और सेकेंड हाउस में स्कैम का, लेकिन स्कैम पैसों का धांधली होना, चीजें होना बच भी जाता है कई बार। कई बार बस पता चलता है चीजें होती हैं, अगर वर्गो जैसा साइन होगा तो नहीं मिला जाए। और मतलब फंडामेंटली सिक्स सेकेंड और 10th हाउस के उससे आता है। राहु केतु वंश मतलब लगन से गुजर रहे हैं हमारे, केतु लगन से है, 7th में राहु है। हाँ। कहीं ना कहीं इसकी डिग्री वाइज 0 डिग्री का नहीं, मेरा है। ये तो आपका लिब्रा लगन है ना, हाँ, एक्टिवेशन। चंद्र लगन लिब्रा का है, चंद्रमा से लिब्रा हाँ। का। नहीं नहीं, चंद्र लगन नहीं, अभी इस साल एक्टिवेटेड आपका लिब्रा है ना। हाँ हाँ, लिब्रा लगन एक्टिवेटेड, बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड हाउस में राहु है। लिब्रा में तो राहु है, अगर सेकंड में भी राहु आ रहा है 0 डिग्री 29, मतलब 0 डिग्री का कभी कभी सेकंड का थर्ड का रिजल्ट देता है, कभी कभी फोर्थ का रिजल्ट देता है। तो अगर हम इसका देखें तो लिब्रा देखें तो सेकंड में आ रहा है, अष्टम में आ रहा है, ठीक है, सेकंड का राहु आ रहा है। सेकेंड का राहु है, लिब्रा में नहीं है। लिब्रा अभी वैसे भी, वो मतलब अगर मैं श्रृंखला भी चलूँ तो आपको लिब्रा का रिजल्ट मिलना शुरू हुआ था। नाउ यू हैव रीच टू सेकंड में, सेकेंड हाँ, महीना चल रहा है, सेकंड स्कॉर्पियो महीना का चल आपको रहा थोड़ी देर पहले रिजल्ट मिला, आज आपको राहु का रिजल्ट मिल रहा है। है, उसी स्कॉर्पियो की में वजह राहु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने चंद्र लगन से क्योंकि देखा आप, नहीं था, और फिर हाँ पता भी नहीं था कैसे देखते हैं। और वो चोर फीमेल थी, एक अनमैरिड हाँ फीमेल लड़की जो काउंटर पे काम हाँ करती थी। हाँ उसने हमारे लूप्स को खोजा, और उस लूप को हाँ खुले आम आंखों में, जैसे आंखों में धूल झोंके सामने से, एकदम एकदम अकाउंट सामने हाँ। आता था। आंखों में से काजल चुरा के ले गए। काजल क्या, पूरा आंखें चुरा ले गई। कहावत बता रहा हूँ। तो आज 2 महीने की तो रिकवरी हो गई। उसके पहले क्या किया है, जिसने खोज के बताया, किसी ने बताया कि हम्म। ऐसा हो रहा है आपके यहाँ, बड़ी कॉन्फिडेंसली उसने बताया। 2 महीने का जो अकाउंट आया उसने तुरंत ला के दे दिया, मतलब तुरंत, मतलब 2-3 बार काटना पड़ा। और उसकी फैमिली के कोई पेशेंट नहीं भर्ती था, तो डर के मारे, संकोच के मारे, जो भी हो, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कैश पैसे ला के दे दिए। अब समस्या इस बात की है कि बाकी महीनों में क्या हुआ होगा, अगर ये रेशियो निकाले तो कब से कर रही है, इसको चेक करने में तो भी महीनों लग जाएंगे। करिए, चेक करिए। तो वही मैं जानना चाहता था, एक्चुअली मिल गया, कुछ जवाब तो मिला, बाकी हम खोजेंगे अब कुछ और इसमें। नहीं, मुझे समझ हाँ। नहीं आया। लिब्रा लिब्रा एक्टिवेटेड है उनका, तो फिर वो लिब्रा को लगन बना लो, या तुम अगर लिब्रा से देखना चाहो तो सेकंड नंबर एक्टिवेटेड है, वहां एक स्कॉर्पियो राशि है, वहां पे राहु बैठा हुआ है। सर ने अभी बताया कि सेकंड तो 6, राहु आपका नेटल है, राहु नेटल है आपका स्कॉर्पियो में। हाँ निटल स्कॉर्पियो में, अच्छा 2 6 10 अच्छा। में राहु के परिणाम सर ने बताए अभी। ओके ओके 2 में तो ज्यादा चोरी करेगा, 6 में तो, 10 में आप खुद इन्वॉल्व हो जाओगे, मतलब खुद इन्वॉल्व रहोगे। करेक्ट छठे में करेक्ट। रहेगा नहीं, तो 6 पता में नहीं आपके चलेगा। साथ स्कैम होता है, अच्छा, दूसरे में परिवार के साथ में चोरी होती है, परिवार ये में चोरी परिवार होती है देखा ऐसा। जाए तो परिवार में ही चोरी हुई, बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हो, हमारे दोनों तीनों परिवार में का है। फर्क है, परिवार में चोरी होती है। हाँ, दो छठे में आपके साथ चोरी होती है, 10वें में आप चोरी करते हो, ऐसा। अच्छा, 10वें में स्वयं तो चोरी करते मतलब हैं आप? मैं चोरी करूंगी? करते हैं। मैंने टेक्निक बताई है अभी, जहां पे भी राहु है, जिससे भी राहु 10वें में पड़ता है, वहां पे आप थोड़ी थोड़ी धांधली करते हो, चलता रहता है वो।
बताया था। हाँ 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 हाँ, ट्रू। वो करते हैं आप, वो छोटे मोटे लेवल पे हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ राहु इन एलिमेंट करता है, अनटिल अनलेस वहां पे कोई ऐसा प्लैनेट ही ना बैठ गया हो जो उसको बिल्कुल निगेट करता हो, जैसे जुपिटर। अगर जुपिटर बैठ गया तो बिल्कुल निगेट कर देगा, बट फिर राहु जुपिटर के उसमें चला जाएगा, वहां पे उसका वो कर लेगा। जैसे हम्म। जैसे मतलब मतलब राहु जुपिटर का क्या करेगा? मैं वो बताता हूँ ज्ञान सर। सर मेरे 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 जहाँ से राहु 10th है वहां पे जुपिटर का 7th एस्पेक्ट है, क्लियर एस्पेक्ट, और जुपिटर राहु से 10th में जुपिटर है। हाँ, तो आप बताइए। तो राहु जुपिटर बन रहा है। हाँ। मतलब उस हाउस की कोई धांधलेबाजी करी नहीं, क्योंकि वहां पे जुपिटर क्लियर एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट है, हम्म। जहाँ से 10th राहु बनता है। तो एक तो हम्म। यहाँ से जुपिटर राहु की तरह बनता है जैसे आपने कहा, और दूसरा फिर करेक्ट। जुपिटर से 10th में भी राहु है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, जुपिटर से 10th में भी राहु है। अच्छा, सॉरी, राहु से 10th में जुपिटर, उल्टा बोल दिया। राहु से 10th में जुपिटर। राहु से 10th में जुपिटर है, ओके। तो राहु विल एक्ट लाइक जुपिटर। हम्म। नहीं, ठीक है। अच्छा, 6th हाउस में आपके वो है, उसमें जुपिटर का दृष्टि पड़ जाता है, इसलिए वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए फसल चोरी नहीं हो पाती। हाँ, जैसे मैं कहने का मतलब था, जैसे कि जहां पे भी जुपिटर आ जाएगा वहां पे फिर वो राहु को वो अपनी तरह से एक्ट करने नहीं देगा। करेक्ट। ये चीज चंद्रमा मून के साथ में भी होती है, इसीलिए चंद्रमा और मून के लिए गजकेसरी योग बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, जी क्योंकि राहु नेचुरली चंद्रमा का गुण है। 10th हाउस में एक्वेरियस मिलता है ना टॉरस को, माखन चोर, ये सारी जो कहानियां हैं कृष्ण जी के अराउंड में, इज बिकॉज ऑफ मून ओनली ना, बिकॉज ऑफ 10th हाउस एक्वेरियस ओनली। एंजॉय करता है मून ये सब चीजें करना, इसको मजा आता है सब करने में। तो दैट इज वेयर गज केसरी बिकम्स इम्पोर्टेंट। वो करता है लेकिन वो धर्म युक्त करता है, मजे के लिए करता है, और ऐसा स्कैम नहीं करता है, ठीक है। सो मून या टॉरस के उससे वो चीज आती है व्यक्ति के अंदर में। तो 10वें घर का राहु जाता है उस दिन, उस एरिया में, उस चीजों में संबंधित, या उसके संबंधित चोरी करना, या फिर उसका कुछ ऊपर नीचे करना इज अ हैबिट। सर मून से 11वें में राहु हो तो चोरी करता है? मून से किसी से भी ग्रह, मून से 10वें में राहु हो तो देखिए आप, तो वो कहीं ना कहीं पैसा का कुछ ना कुछ धांधली किया। मैं आपको एग्जांपल भी दिया था, मून जैसे एक था 2nd हाउस में, राहु 11th हाउस में था। मून से 10th हाउस में राहु है, तो व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया लेकिन बैंक को पैसे वापस नहीं दिए, पूरी किस्तें, बैंक को फंसा दिया। डुअल मतलब दोस्त के साथ मिल करके, मित्रता के साथ मिल करके वाहन गाड़ी ट्रक उठाया, ट्रक का पूरा किस्त नहीं भरा आधे में, फिर ट्रक गायब कर दिया, वगैरह वगैरह इशू किया। सो ऐसा टेंडेंसी आ जाता है मून का उसमें होने की वजह से, समझ रहे। अब उसमें जुपिटर की दृष्टि है मून के ऊपर, मून इज जुपिटर इज इन ट्राइन, बट राहु पे नहीं है, तो इसलिए राहु जीत गया। राहु, जुपिटर उनका 6th हाउस पे था, राहु 8th हाउस में पड़ता है वहां से, इस वजह से वो फुलफिल नहीं हो पाया, मतलब उसको बचा नहीं पाया जनरली। और राहु का इसीलिए, राहु के साथ जुपिटर का दृष्टि आ जाए तो राहु को कैंसिल कर देता है, उसका चीजें कैंसिल कर देता है वहां पे। मतलब आदमी लगता है नहीं यार ये करूंगा ना तो, जैसे आप बोलते थे, आप हमेशा मुझे आपका स्टेटमेंट याद है, सर मैं चुरा भी सकता था, या मैं ये होमवर्क कॉपी भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। ये आपका जुपिटर बोलता था पीछे से, कि आपका राहु तो कहता था कि कर लो क्या जाता है, लेकिन अगर जुपिटर पीछे से बोलता था कि नहीं नहीं मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं। ये बहुत जुपिटर होता का है, वो, बहुत हाँ। होता है। बड़े अच्छे अच्छे आपका मौके मिलते हैं। आपका हाँ। हर स्टेटमेंट आपके चार्ट से ही बात निकलेगा, आपका हर स्टेटमेंट। हाँ करेक्ट, ये भी बात सही है। हर स्टेट वो पर्सनालिटी का पार्ट है, वो हर कुछ बता रहा है कैसी चीज है। और यही चंद्रमा राहु और जुपिटर अलग, वो आपको हमेशा वैसे आइडिया देगा जो विवादित है। आप देख लो, वैसे आइडिया ही देगा आपको जिस जो लूप होल्स टाइप के हैं, जो उल्टी टेढ़ी खीर है, वही वो आपको दिमाग देगा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। और चंद्रमा से सर 11th में राहु होगा तो वो पाइसेस की एक्टिवेशन दिखाएगा। चंद्रमा से 11th में राहु। नॉट टॉर- एग्जैक्टली, मतलब पाइसिस की टॉरस से एक्टिवेशन बनाया दिखाएगा। मैंने टॉरस से बनाया ना, टॉरस से 11th तो पाइसेस बनता है। अच्छा, करेक्ट, करेक्ट, दैट इज वीनस, हाँ। वीनस का लोकेशन, वीनस का पॉइंट दैट इज वेयर वी सेड ना कि टॉर मून से 11th हाउस में केतु हो तो पत्नी कैसी भी हो, मतलब थोड़ी सी
कम पसंद होगा व्यक्ति का तब भी विवाह करेगा वगैरह वगैरह, वो शुक्र के लिए फिर वो बनता है चीजें। तो व्यक्ति को पुराना माल पसंद है कि नया, ये 11th हाउस से दिख जाएगा। मतलब शनि हो, आप देखिए पुराना चंद्रमा पसंद से आएगा। 11वें घर में शनि हो, उसको थोड़ी सी आउटडेटेड चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, ट्रेडिशनल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, एकदम जो सादा सुथरा एकदम वैसा टाइप का। तो पत्नी भी उम्र से बड़ी हो या फिर सांवली हो, ऐसा टेंडेंसी आ जाता है उस चंद्रमा से बाद। चंद्रमा से 11th में शनि था एक बंदे का, वो हाँ 22 साल से एक ही बाइक को मेंटेन करा के चला रहा था, चाहता तो बेच सकता था, सेकेंड हैंड खरीदा था, अब 22 साल हाँ, से मेंटेन कर रहा है उसको। मेंटेन करते हैं, वही कह रहे हैं, वो टेंडेंसीज चली जाती हैं वैसे व्यक्ति के अंदर। चंद्रमा इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट लिया जाता है क्योंकि नेचुरल आपको उस तरह से दौड़ाया जाता है। बच्चा या तो किसी के द्वारा पकड़ा गया है, ठीक है, जी। somebody is holding the chain। आपके जेमिनाई हिसाब से? बच्चे का, आप सवाल भी पूछते हैं ना, वो लगन से ही आता है, मतलब जेमिनाई मतलब बच्चे का प्रश्न है, ठीक अच्छा। है। बुध उठ हम्म, करके अष्टम में छठे घर में चला गया है विथ स्कॉर्पियो विथ मार्स। या तो हम्म, बच्चा पुलिस की कस्टडी में है, या तो किसी ऐसे कस्टडी में है जो मार्शियन टाइप का चीजें है, जो स्कॉर्पियन चीजें आती है, ठीक है। हम्म। तो वो मतलब इन द सेंस इट कुड आल्सो, लेकिन इट्स नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट। किसी कोई दुश्मनी भी कर निकाल सकता है। हाँ, समथिंग इट कुड बी 6th हाउस, abducted also, like ना, it could फैमिलीज, be हाँ abduct, हाँ, हाँ जी। it could be abduction also। डर्टी वाटर, तो स्कॉर्पियो। इसीलिए, और प्रश्न कुंडली से चंद्रमा इज नॉट अलाइंड, okay, so अष्टमी। Chandrama is something as 8th house, so not a very auspicious answer to the question। अच्छा, अगर सर ये सवाल मुझसे पूछा होता, ये तो आपसे पूछा था तो आपके उससे ही आएगा, तो मेरे यहाँ पे तो वो आ रहा था, कैंसर लगन आ रहा था, जुपिटर लगन में था, मून भी 7th में था, मरकरी तब 5th में था, तब शायद पॉसिबिलिटी होती, जिससे- इसीलिए मुझसे नहीं पूछा, आपसे पूछा क्योंकि रियलिटी तो हाँ, कहीं। जिससे पूछा गया हाँ। नहीं नहीं, पर अगर ये प्रश्न। क्वेश्चन मेरी तरफ आया होता तो बच्चे की प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरी लोकेशन पे, नॉट मेरे पे, आपके जैसे कोई लेवल का बंदा होता पर मेरी लोकेशन पे होता तो बच्चे के आने के चांस ज्यादा होते, क्योंकि तब लगन पे क्या मेरी क्या। लोकेशन में 12th हाउस में स्कॉर्पियो एंड मरकरी आ गया, मार्स एंड मरकरी, और 12th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया। तो दैट इज अगेन लॉस। हम्म। हम्म। So not a हम्म। very तो good state, that is सर uh, थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आई विल गिव दिस आंसर। नहीं नहीं। एटलीस्ट उम्मीद मेरे फादर को तो नहीं रहेगी कि उसको हेल्प कर सके, फादर को क्योंकि दे वो देना तो उनके। आदमी अपने बच्चों की आस लगा के ही बैठेगा। और स्कॉर्पियो में तो आई कैन अंडरस्टैंड कुछ तो ज्यादा इशू मतलब है बच्चे के साथ। हाँ कुछ तो है, मतलब या तो बच्चा कहीं छुप गया है जानबूझ कर हम्म, के कोई मित्र के साथ में, या तो कोई ने उसको पकड़ करके है। मंगल के साथ बुध की युति बहुत अच्छी मानी नहीं जाती है, ठीक है। हम्म। लगन का वो लॉर्ड है, ठीक है। सो इट कुड बी कि, अच्छा आपने सवाल भी वही पूछा जो नक्षत्र आता है। देखो सवाल पूछा पुनर्वसु का, वापस मिलेगा कि नहीं, हम्म, तो पुनर्वसु होगा कि नहीं, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब वो तो जा करके गया, मरकरी ऐसा नक्षत्र में है जो इज नॉट वेरी अलाइंड, ठीक है। सो आई डोंट हैव मच टू से फिर। स्कॉर्पियो राधा का। सो थैंक हम्म। यू सो मच सर। ओके, ये जो जे, जी जी सर, मतलब लास्ट है और नहीं पूछूंगी। सर अभी जो जैसे जे हो रहा आपने खोला, तो इसमें आपका प्लेस अभी आप मुंबई में, तो मुंबई का सेट करके डाला ना, तो वही सेट था मुझे पहले जे, से। हाँ जी, तो यही मेरे में आ नहीं रहा है, मुझे सेट करना जे हो रहा में, कि मैं अपना प्लेस सेट करके कर दूं, क्योंकि वो हमेशा फॉरेन वाला लोकेशन दिखा रहा है, तो एटलीस्ट एवरी टाइम इट माई प्लेस कम्स इन। ये अपन जैसे सेट किया ना, यहाँ पे एक बार सेट करके ओके करके छोड़ दोगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाओगे, सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट। ओके। तो आपने एक बार कुंडली खोल ली जहाँ की भी है, वहां का खोलने के बाद सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट, तो आप आपका जहाँ पे हो आपका हर बार कुंडली जो है ना थोड़ा खोलोगे, इट विल शो इट फ्रॉम दैट लोकेशन। जी सर, ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ा आपने मेरा इशू सॉल्व कर दिया अजय होरा वाला।
ठीक है, सो विल स्टॉप